गुड इवनिंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाउंड्री सरफेस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और इस वीडियो में मैंने आपको लास्ट वीडियो समझाई थी उसमें बताया था बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस का मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई के बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ जाती है ना, तब बाउंड्री सरफेस तो बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन लेता हूँ और फिर इसको मैं प्रूफ करता हूँ कि बाउंड्री सरफेस की इक्वेशन क्या होगी। देखिए, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस देखिए, बाउंड्री कंडीशन में क्या था, हमने दो टाइप्स के फ्लूइड लिए थे। एक तो विस्कस लिया था, एक लिया था नॉन विस्कस फ्लूइड। और बाउंड्री भी दो टाइप की ली थी, एक तो मूविंग बाउंड्री ली थी, एक स्टेशनरी बाउंड्री ली थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका फ्लूइड होगा उसको नॉन विस्कस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, और वाटर में क्या लेना था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इज इट राइट? और जो बाउंड्री है किसकी, सरफेस की, वो क्या लेंगे आप, मूविंग बाउंड्री लेंगे। ठीक है। फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस में क्या थी, जब आपने नॉन विस्कस फ्लूइड लिया था और बाउंड्री ली थी कौन सी वाली, मूविंग बाउंड्री ली थी, तो उसमें मैंने लास्ट वीडियो में जो है बाउंड्री कंडीशन निकाली थी। वो बाउंड्री कंडीशन क्या थी, यू एन विद द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एन विद द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये थी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देखिए ये क्या है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं मानता हूँ ये एक बाउंड्री है, ये क्या है, सरफेस है, सरफेस है। अब देखिए, अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P होगा, और इस सरफेस के अपर पार्ट में जो है फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक किस्म से बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो जबकि ये जो बाउंड्री ली गई है, ये सरफेस लिया गया है, ये क्या है, मूविंग सरफेस है। इज इट राइट? और ये जो फ्लूइड है ये नॉन विस्कस है, ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर बाउंड्री भी मूव कर रही है और फ्लूइड भी मूव कर रहा है तो बाउंड्री की इक्वेशन अलग होगी, किसकी, वेलोसिटी की, और फ्लूइड की वेलोसिटी की इक्वेशन अलग होगी। अब देखिए, अब जो फ्लूइड की वेलोसिटी है मैं मान लेता हूं वो ये है, वो क्याउ है। क्याउ जो वेक्टर है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। और इसी प्रकार जो ये यू है, ये क्या मान लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए बाउंड्री, इस बाउंड्री की वेलोसिटी। और जो ये एन है ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। इज इट राइट? आई थिंक सो। मैं यहां तक आपको समझा पाया, मैं लिख देता हूं, द वेलोसिटी ऑफ ए नॉन विस्कस फ्लूइड is equal to q and the velocity of a moving boundary surface वो क्या ले ली है, u ली है। एंड इक्वेशन ऑफ ए सरफेस, यहां पे क्या लेना है, एंड इक्वेशन ऑफ ए सरफेस इज इक्वल टू, ये फंक्शन होगा, दिस वन एफ किस किस का फंक्शन होगा, एक्स का होगा, वाई का होगा, जेड का होगा, टी का होगा, इज इक्वल टू 0। इज इट राइट? यहां तक आपको पता होना चाहिए। वैसे भी ये पिछली वीडियो का ही मटेरियल है यहां तक। अब आप देखिए इससे आगे क्या करेंगे। फ्रॉम, यहां लिखेंगे फ्रॉम बाउंड्री
कंडीशंस, देखिए बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, यहां से जो क्या था ये नॉर्मल क्या है, वेलोसिटी है किसकी, फ्लूइड की, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड velocity of a fluid is equal to normal velocity of a moving boundary surface. Is it right? I think so. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब ये कंडीशन क्या थी, वो ये है कि भाई यू एन बी द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एन बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इसलिए है। और यहाँ पे याद रखना नॉर्मल वेलोसिटी जीरो लेनी है। अगर नॉर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं ली ना तो इस सरफेस के अंदर से पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर घुस जाएगी तो बाउंड्री टूट जाएगी। तो बाउंड्री सरफेस कहाँ का रहेगा जब बाउंड्री ही टूट जाएगी। ठीक है, यहां तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अब देखिए यहां से एक मेन बात मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से। ये तो था पिछली वीडियो का था, थोड़ा रिकॉल हो गया आपको। यहां पे मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन 1 है और मैंने जो ये क्या है आपका बाउंड्री सरफेस इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड एंड टी इज इक्वल टू 0। देखिए अगर कोई सरफेस की इक्वेशन हो आपके पास, वो इक्वल टू 0 हो, तो उसके ऊपर क्या होगा, जो नॉर्मल वेक्टर होगा, क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, वो क्या होगा, लिखेंगे द, या फिर यहां पे लिख दे बाय 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 डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, जो आपकी कैलकुलस है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर कैलकुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द नॉर्मल ऑफ ए बाउंड्री सरफेस इज इक्वल टू, ये ग्रेड होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ। इज इट राइट? तो वहां पे जो नॉर्मल होगा मैं इसको n से भी डिनोट कर सकता हूं। अगर आपके पास कोई सरफेस की इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है तो बाय वेक्टर कैलकुलस से जो उसका नॉर्मल होगा वो क्या होगा, ग्रेडियंट डॉट एफ होगा। तो आप समझिएगा, इसको मैं इक्वेशन नाम 2 दे देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नाम 3 देता हूं। यूजिंग इक्वेशन 3 इन फर्स्ट, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 इन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे जब इक्वेशन 3 को रिप्लेस करेंगे तो आप याद रखना यहाँ पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, इसका ग्रेडियंट डॉट एफ है। तो यहाँ पे जहाँ पे n है यहाँ पे आप क्या रिप्लेस कर दीजिए, ग्रेडियंट डॉट एफ, इजंट इट। और यहाँ पे भी आप ग्रेडियंट डॉट एफ। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। ये क्यों रिप्लेस हो गया, क्योंकि डेफिनेशन है कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस की, जब भी आपके पास सरफेस की इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है तो उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाता है, ग्रेडियंट डॉट एफ हो जाता है। तो यहाँ से जो आपको बाउंड्री कंडीशन में गिवन था वहाँ से जो नॉर्मल था वो किस में रिप्लेस हो जाता है, डेल डॉट एफ में रिप्लेस हो जाता है, इजंट इट। यहाँ तक आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। जो ये आपकी
ऐसे बाउंड्री थी, बाउंड्री सरफेस था, यहाँ पे एक पॉइंट था P, मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद, टाइम लिया डेल्टा T, थोड़े टाइम के बाद वो Q पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x y z, तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y एंड z प्लस डेल्टा z। ये कोऑर्डिनेट होंगे किसके, Q पॉइंट के। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। बट एक बात याद रखना, जो ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं है तो सरफेस के ऊपर ही, तो सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन लिखेंगे, देन पॉइंट ऑफ Q सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड। आपको पता है इक्वेशन थर्ड किसकी है, सरफेस की इक्वेशन है। और यहां पे ये t का भी तो फंक्शन है, तो यहां पे लिख सकते हैं t प्लस डेल्टा t। ये इतना टाइम लगा है, यहां पे तो p टाइम t है और यहां पे t एंड डेल्टा t है। इजी राइट, क्योंकि पॉइंट पे तो आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो, बट फंक्शन ये टाइम का है। टाइम का इसलिए है, बाउंड्री की बात कर रहे हैं, सरफेस बाउंड्री। आप बैलून का एग्जांपल ले लीजिए, देखिए बैलून के अंदर जो एयर होती है उसको फ्लूइड मान लीजिए, ठीक है। जब एयर को आप रिलीज करेंगे तो क्या फ्लूइड में चेंज नहीं आएगा विद सरफेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम? बिल्कुल आएगा, बैलून बिल्कुल छोटा हो जाएगा। बस वही है, ये फंक्शन टाइम का भी होता है। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए समझिएगा, मैंने कहा है कि कुछ टाइम बाद जो P पॉइंट था वो क्या पॉइंट पे चला गया है, टाइम लिया है डेल्टा T, इजंट इट। और ये जो सरफेस की इक्वेशन है, इसी सरफेस पे क्या पॉइंट है, तो इस सरफेस की इक्वेशन को ये क्या सेटिस्फाई कर जाएगा। देन पॉइंट ऑफ Q सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड। वी हैव, हमारे पास क्या बच जाएगा, F रिप्लेस कर दीजिए x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y एंड z प्लस डेल्टा z डॉट t प्लस डेल्टा t इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन है, इसको सोल्व करने के लिए टेलर सीरीज का यूज करते हैं। लिखेंगे यूजिंग टेलर सीरीज। देखिए टेलर सीरीज क्या कहती है, अगर आपके पास ये फंक्शन है और आप इसको क्या करना चाहते हो, सोल्व करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज, तो वो क्या होगा, देखिए समझिएगा। यहाँ पे तो f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f प्लस करली f, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, करली f ओवर देखिए फर्स्ट करली f ओवर करली t, ठीक है, इंटू डेल्टा t प्लस इसका, ऐसे ही करली f ओवर करली x, यहाँ पे डेल्टा x प्लस करली f ओवर करली y डेल्टा y प्लस करली f ओवर करली z, सॉरी डेल्टा कहाँ से बना दिया, यहाँ पे करली f ओवर करली z डेल्टा z इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से इक्वेशन ऑफ ए बाउंड्री सरफेस 0 थी, देयरफॉर ये f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये f 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, 3 तक नाम है, इसको इक्वेशन नंबर 4 रख लीजिए, ठीक है। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए क्या करते हैं, मैं ये यहां से रिमूव कर देता हूं। देखिए इसका यूज करूंगा मैं, यहां से जो आपकी इक्वेशन एलिमिनेट हो जाती है। और अब यहीं पे ही देख लीजिए, जो ये डेल्टा टी है ना, ये तो खत्म हो गया क्योंकि 0 हो गया। ये मल्टीप्लाई में है तो मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, कैसे, इससे भी डिवाइड, इससे भी, यानी कि डेल्टा टी से थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूं। हमारे पास क्या बच जाएगा, समझिएगा, यहाँ पे करली f ओवर करली t डेल्टा t ओवर डेल्टा t, इजंट इट, प्लस करली f ओवर करली x
इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी प्लस करली एफ ओवर करली वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी प्लस करली एफ ओवर करली जेड डेल्टा जेड ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। जब डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे तो याद रखना, मैं सिर्फ इसको देखो, ये वाली टर्म ये एंड ये, इसमें ये लिख देंगे डेल्टा टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि इसमें तो डेल्टा है ही नहीं, इसको तो ऐसा सेम का सेम लिख लेंगे, क्या करली एफ ओवर करली टी। इसको क्या करेंगे प्लस करली एफ ओवर करली एक्स। यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी प्लस करली एफ ओवर करली वाई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी प्लस करली एफ ओवर करली जेड लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा जेड ओवर डेल्टा टी। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0। अब आप देखिए, समझिएगा फ्रेंड्स, ये क्या बन जाएगा, नहीं ये नहीं, देखिए ये वाला, ये वाला इसके साथ ये एंड ये लास्ट वाला, देखिए समझिएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो करली एफ है आपका ओवर करली टी, ये तो एज इट इज प्लस करली एफ ओवर करली एक्स। ये आपका देखो, ये पूरा ये वाला ये बन जाएगा जब डेल्टा एक्स और डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंस टू 0 होना, तो ये डी बाय डी एक्स बन जाएगा, डी बाय डी एक्स। तो समझना, ये जो डेल्टा है ना, याद रखना, ये डी बन जाएगा, इससे बड़ा बन जाएगा। देखिए सबसे छोटा होता है डेल्टा, उससे बड़ा होता है डी, और सबसे बड़ा होता है ये। अगर लिमिट 0 कर देना, इसका ये बन जाता है, इसका ये बन जाता है। जब लिमिट 0 है तो ये डेल्टा है ना, इसका कैपिटल डी बन जाएगा, एक्स ओवर डी टी प्लस यहाँ पे करली एफ ओवर, यार ये करली और डेल्टा मेरे को एक जैसे से फील होते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी टी प्लस करली एफ ओवर करली जेड एंड डी जेड ओवर डी टी। और आपको एक बात पता है, यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड, जो ये होता है ना, ये चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग जेड एक्सिस। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपकी करली एफ ओवर करली एक्स इंटू यू एक्स अलोंग एक्स एक्सिस प्लस करली एफ ओवर करली वाई, ये अलोंग वाई एक्सिस प्लस करली एफ ओवर करली जेड अलोंग जेड एक्सिस। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, देखिएगा, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, करली एफ ओवर करली टी तो एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे ये है यू एक्स यू वाई यू जेड, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यू लिख सकता हूँ, क्योंकि इस जो u वेलोसिटी है, u वेलोसिटी किसकी थी आपको पता है, सरफेस की वेलोसिटी थी। जो सरफेस की वेलोसिटी, इसको u लिख सकता हूं। और जो आपका देखिए ये बच गया यहाँ पे, देखिए आपका ये यहाँ पे जो आपका करली बाई करली एक्स है, करली बाई करली वाई है, करली बाई करली जेड है, इसको आप ग्रेडियंट बोल सकते हैं। और जो ये f है, ये f ये एज इट इज रह जाएगा आपका, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। अब देखिए मैं लिख भी देता हूँ, जो u वेलोसिटी है आपकी यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, इज इट राइट। और जो ये ग्रेडियंट लिया है करली बाई करली एक्स प्लस करली बाई
करली वाई प्लस करली बाई करली जेड। इसमें आई जे के नहीं आता, वो कर्ल में आता है, तो ये ग्रेड है तो इसमें आई जे के नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक मैं आपको समझा पाया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये है यानी कि यू डेल डॉट एफ इज इक्वल टू क्यू डेल डॉट एफ है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा करली एफ ओवर करली टी प्लस क्यू डेल एफ इज इक्वल टू 0। माय फ्रेंड, जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन बाउंड्री सरफेस की इक्वेशन है। इट इज ए इक्वेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपकी भी कुछ थोड़ी सी ड्यूटी बनती है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो बने रहिए मेरे साथ। मोहन सर लेक्चर 01 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स अगेन।